गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव की तैयारी की इस बैठक के अध्यक्ष श्री रामपाल यादव जी और इस महत्वपूर्ण चुनाव के प्रभारी जाने माने नेता पूर्व सांसद आदरणीय रवि प्रकाश वर्मा जी, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री विनय तिवारी जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सम्मानित नेतागण, जनपद लखीमपुर के समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण और इस विधानसभा के सभी सम्मानित नेतागण, विधानसभा के सभी बूथ के प्रभारीगण, सेक्टर के प्रभारीगण, जोन के प्रभारीगण और विधानसभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस चुनावी बैठक में आए हुए सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों, सर्वप्रथम मैं इस देश के महान समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव को नमन करता हूं, याद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने राजनीतिक जीवन में करोड़ों लोगों को समाजवादी आंदोलन से जोड़ा। समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिससे समाज में गैर बराबरी खत्म हो, चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे वो सामाजिक गैर बराबरी हो। मानवता का संदेश ही समाजवाद है और हमारे देश के संविधान में समाज हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। ये चुनावी बैठक है, इसमें सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता गण आए हैं। मैं आप सभी का उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और आप सबसे उम्मीद भी करता हूं। हमारे बीच में माननीय विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय इंद्रजीत सरोज जी का भी आगमन हो गया है। वो माननीय नेताजी के चित्र में पुष्पांजलि करके मंच पर आएंगे। माननीय इंद्रजीत सरोज जी अनुरोध है ऊपर मंच पे आ जाए। तो मैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए उम्मीद करता हूं कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जो भारत की इस प्रदेश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा के एक गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का उपचुनाव है। सामान्य चुनाव हुए अभी बहुत थोड़े दिन हुए, दुर्भाग्य से इस क्षेत्र के विधायक जी का इंतकाल हो गया और वो भी समाजवादी विचारधारा से इस गोला में, लखीमपुर में राजनीति करते थे और समाजवादी सोच को, समाजवादी विचारधारा को आप जिस बहादुरी से ताकत देते हैं,
मैं उसकी भी आपको दाद देता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं। पिछले 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ, 1 लाख वोट हमारे साथी विनय तिवारी को आप सब लोगों ने दिलाया। तो ये सही है, पूरे प्रदेश के लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज हटे और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पूरे प्रदेश के चप्पे चप्पे में बात थी कि आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटेगी और उत्तर प्रदेश में नई सरकार, विकास की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। लेकिन कारण कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2012 में 28% वोट लेकर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2012 में 28% वोट लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना दी थी और मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को माननीय मुलायम सिंह यादव की सहमति से हमारे सभी विधायकों ने चुना था। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया, गोला के लिए क्या किया, लखीमपुर के लिए क्या किया, या उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए, पिछड़े समाज के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए क्या किया, मुझसे भी बेहतर आप सब जानते हैं। गोला के बारे में आप सभी बेहतर जानते हैं कि 2012 से 17 के बीच में विकास पूर्व माननीय अखिलेश यादव जी ने इसके विकास में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं किया और आज हम उस चुनाव में हैं। ये सही है कि ये चुनाव सरकार के और जनता के बीच में, ये चुनाव जनता और सरकार के बीच में है और ये चुनाव झूठ बोलने वाले और सच बोलने वालों के बीच में है। एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये पूरा देश और दुनिया जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से किसानों, नौजवानों, मजदूरों, कमजोरों के साथ जो वादा किया वो वादा नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में 43 रुपए का डीजल बिकता था लीटर, 43 वाला लीटर आज 94 रुपए लीटर हो गया डीजल। पेट्रोल का दाम कहां 63 रुपए, आज 160 रुपए हो गया। खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ गया और उत्तर प्रदेश की देश की कानून व्यवस्था साकार हो गई। ये हमारे आपके सामने है। आज हम इस विशाल प्रदेश में लोकतंत्र में विश्वास करते हुए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम सारे लोग हैं और समाजवादियों का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो या आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इन लोगों के पूंजीवाद के खिलाफ समता मूलक समाज बनाने में लगा दिया। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। हम सब लोग इस देश के अंदर गैर बराबरी को मिटाना चाहते हैं। ये हमारे सामने गोला का चुनाव है और इस चुनाव में वो लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बड़े भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि 2017 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 17 के बाद 18 में जब फूलपुर लोकसभा और गोरखपुर लोकसभा का चुनाव हुआ, आज से ज्यादा भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या थी और आज से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट मेंबरों की भी संख्या थी। बावजूद उसके हमारे समाजवादी पार्टी के मंच में बैठे हुए इन नेताओं के मार्गदर्शन से, सहयोग से लोकसभा फूलपुर इलाहाबाद का चुनाव समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जीता गया। और यही नहीं, 2018 में गोरखपुर से जहां से मुख्यमंत्री जाते हैं वहां भी लोकसभा का चुनाव, यही हमारे जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं,
इन्हीं के कुशल नेतृत्व में और वहां की जनता का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद लेकर गोरखपुर का भी उपचुनाव जीतने का काम समाजवादी पार्टी। तो गोरखपुर का चुनाव हो चाहे लोकसभा पूर्व का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत 2017 में मिला। अब से ज्यादा लोकसभा के संसद थे, अब से ज्यादा विधानसभा के सांसद विधायक थे। लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 125 की संख्या जीत कर आई। समाजवादी पार्टी को 28% की जगह 36% वोट प्राप्त हुआ है। उसकी देन आप सब लोग हैं, आप सब लोगों की मेहनत है, आप लोगों का त्याग है, आप लोगों का संपर्क है, जिससे उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिला। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देश की पूरी ताकत लगा करके, भारतीय जनता पार्टी देश के सारे भाजपा के अनुसांगिक संगठनों को लगा करके, भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार की पार्टियों को खरीद करके उनको अपने में मिला करके समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर हमला करते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी जान गई है कि आने वाला कल हमारा खराब होगा, इसलिए अखिलेश यादव जी के ऊपर जब हमला होता है, टीवी चैनल हो, अखबार हो, मीडिया हो या मास मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जब अखिलेश यादव पर बराबर हमला करती है भारतीय जनता पार्टी और झूठ को प्रचारित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वैसे समय में समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को सचेत होना होगा, एक एक कार्यकर्ता को गंभीरता से इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना होगा। मुझे भरोसा है कि गोला का चुनाव, गोला का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा और यही हमारे लिए के लिए होगी। हम अपने नेता को याद करते हुए आज यहाँ संकल्प लेकर जाए, प्रण लेकर जाए, हम प्रतिज्ञा करके जाए कि अपने गांव का एक एक बूथ समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार विनय तिवारी को चुनाव की साइकिल का सफेद सभा से चुनाएंगे। ये हमको संकल्प लेना है। मैं जब से आया हूं, लोगों ने ये कहा है कि लखीमपुर के किसान परेशान है, लखीमपुर के गन्ना के किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा। बड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद गन्ना किसान पैदा करता है और उसके गन्ने का मूल्य नहीं मिलता है। जब गन्ने के मूल्य को सवाल करके लेकर के किसान आंदोलन करते हैं तो उनको पास लाठियां बरसाई जाती है, उनके ऊपर पानी की बौछार की जाती है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। भारत की पार्लियामेंट में माननीय अखिलेश यादव ने तत्कालीन समय और उत्तर प्रदेश में भी माननीय अखिलेश यादव जी ने गन्ने के सवाल को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जब बात रखी, भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे पाई। क्या किसानों का पेमेंट नहीं करेंगे, किसानों का अपमान करेंगे, इसी अन्नदाता को लाचार बनाने का काम करते हैं। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग किसानों, नौजवानों के लिए और इस देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी को रोकने के लिए इस उपचुनाव से एक संदेश देना चाहते हैं। गोला गोकर्णनाथ के चुनाव से संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राजकाज जनता के अनुकूल नहीं है, जनता के इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। जो बीजेपी ने कहा वो नहीं, चाहे वो बिजली का सवाल हो, कहा था किसानों को हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन बिजली फ्री नहीं हुई बल्कि बिजली महंगी हो गई। तो इन सवालों को लेकर हमारे बूथ के प्रभारी, सेक्टर के प्रभारी, जोड़ के प्रभारी, विधानसभा के सभी सम्मानित नेतागण या इस जिले में जितने भी समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको जहां भी आपको जाना है वहां पर स्थायी रूप से आप संपर्क रखिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आप ईमानदारी से काम करेंगे। क्योंकि ये लोग गोला के चुनाव से विनय तिवारी साइकिल चलाकर लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में, दिल्ली में, पूरे देश में गोला का नाम होगा कि वहां के लोगों ने सही फैसला ले लिया, सही फैसला ले लिया। विनय तिवारी को साइकिल का चुनाव निशान फिर जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डाल दिया। ये इतिहास बनाने के लिए मित्रों आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ कि आप सब लोग अपने अपने कर्तव्य पर, अपने अपने दिए गई जिम्मेदारी पर ईमानदारी से काम करना। जनता आपके पक्ष में खड़ी है,
जनता आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार चुके हैं। आप सबसे मैं यही प्रार्थना करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, पूरे हमारी मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो भी काम दिया जाए उस काम को आप ईमानदारी से करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय समाजवाद।